सोशल वर्क जो है ये हमारा एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है। जैसे लोग पढ़ाई करते हैं जियोग्राफी लेके, हिस्ट्री लेके, संस्कृत लेके ऑनर्स करते हैं, उसी तरीके से लोग सोशल वर्क लेके पढ़ाई कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है BSW, बैचलर ऑफ सोशल वर्क। अब बैचलर ऑफ सोशल वर्क से पढ़ाई शुरू होता है, लेकिन अभी हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन में BSW नहीं भी था तब भी आप MSW कर सकते हैं डायरेक्ट इग्नू के अंदर में, या बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर में डायरेक्ट भी कर सकते हैं। MSW का मतलब होता है मास्टर ऑफ सोशल वर्क, जो कंप्लीट करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं सोशल वर्क करने के लिए। अब ये सोशल वर्क क्या है? सोशल वर्क एक प्रोफेशनल वर्क है काम है जो आप कोई भी NGOs या एजेंसीज या सोशल सेक्टर के अंदर से आप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पहले के दिन में इतना नहीं होता था सोशल वर्क का, बहुत ज्यादा फोकस नहीं थे लोग। एक मिनट में पानी पी लूं, बताता हूं। वॉइस कट रही है सर। वॉइस नहीं कट रहा है, मैं पानी पी रहा हूँ, एक मिनट। सर मैंने BSW नहीं किया है, डायरेक्ट MSW कर रही हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है। पहले मेरा BSc था साइंस। ठीक है, BSW नहीं भी होगा चलेगा, क्योंकि आप इग्नू से कर रहे हैं तो इग्नू से डायरेक्ट भी MSW किया जाता है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में भी किया जाता है। सो डोंट वरी अबाउट इट। आपको सही तरीके से MSW पढ़ना है, नहीं तो फिर जॉब पाने में दिक्कत आ सकता है। ठीक है, तो देखिए सोशल वर्क जो सब्जेक्ट है ये पढ़ के होगा क्या, या सोशल सब्जेक्ट को क्यों लोग पढ़ते हैं? तो बात यह है कि हमारे समाज में, सोसाइटी में बहुत तरीके का प्रॉब्लम्स है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट पर्सन चाहिए। जैसे मान के चलिए हमारे पास डॉक्टर्स होता है, ये क्या करते हैं? इलाज करते हैं, है ना, बीमारी का इलाज, क्योंकि इनको बीमारी के बारे में डिटेल में समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है और फिर वो बीमारी को सॉल्व करता है। उसी तरीके से सोशल वर्कर जो हैं, सोशल वर्कर को समाज के जो बीमारी है अलग अलग तरीके का, उसके बारे में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, ताकि आप पढ़ने के बाद में समाज को सुधार पाओ। ये आपका काम है सोशल वर्कर का। अब ये काम होता कहां से? ये काम होता है सोशल सेक्टर से। सोशल सेक्टर का मतलब है, सोशल सेक्टर के अंदर बहुत कुछ आ जाता है, जैसे NGOs आ जाता है, जैसे हेल्थ सेक्टर आ जाता है, जैसे गवर्नमेंट आ जाता है, बहुत सारे स्कीम्स आ जाता है, फिर CSR आ जाता है, फिर स्कूल कॉलेजेस भी आ जाता है। ये सारे सोशल सेक्टर के अंदर आता है। तो मोस्टली जो हमारे सोशल सेक्टर में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है वो NGOs का होता है। मतलब NGO में आप जो काम करते हैं या NGOs जो काम होता है वो मोस्टली सोशल वर्क का काम है। ओके, सोशल वर्क के अंदर वो लोग चीजों को क्लियर करता है। जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना, जैसे हमने केस वर्क के बारे में आज पढ़ाई किया, तो आप NGOs के अंदर केस वर्क कर सकते हैं। अब अभी हमारे इंडिया में NGOs में या गवर्नमेंट सेक्टर में भी, जैसे फैमिली काउंसलिंग है, एड्स का सेंटर है, ऐसे बहुत सारे हेल्थ सेक्टर में, हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल सोशल वर्कर होता है, इस तरीके का पोस्ट होता है, वैकेंसीज होता है, जिसके अंदर जो आपको अभी सोशल वर्क में पढ़ाया जाएगा वो चीज आप प्रैक्टिकली अप्लाई भी करेंगे। ठीक है, वो आपको प्रैक्टिकली करना है उस टाइम। तो ये हो जाता है NGOs एंड सोशल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे हेल्थ सेक्टर में आप मेडिकल सोशल वर्कर बन सकते हैं, हॉस्पिटल सोशल वर्कर बन सकते हैं, केस काउंसलर बन सकते हैं, या फैमिली काउंसलर बन सकते हैं, या एड्स का काउंसलर बन सकते हैं, या किसी भी बीमारी का जो काउंसलर होता है, जैसे हेपेटाइटिस है, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, जैसे मेंटल हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे समस्या, जैसे कोरोना के टाइम लोग मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर रहे थे, तो वो भी हेल्थ सेक्टर के अंदर ही है सारे चीज। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे स्कीम्स एंड गवर्नमेंट खुद, जैसे नीति आयोग योजना है, ICMR है, हमारे जैसे मैं एक गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता हूं जो है जन शिक्षण संस्थान, ये भी एक
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है, बताइए। सर इसका ये कहाँ से निकलता है, गवर्नमेंट सेक्टर का जो होता है ये मतलब कहाँ पे आते हैं? सब बताया जाएगा, दिक्कत मत कीजिएगा, सारे चीज आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन आपके लिए यूजफुल तभी होगा जब आपके पास एमएसडब्ल्यू कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आप पहले एमएसडब्ल्यू को अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए, मत ऐसा सोचिए कि अभी आपको जॉब चाहिए। आप पहले एमएसडब्ल्यू को कंप्लीट कीजिए। जॉब ढूंढने का बहुत सारे तरीका है, कैसा तरीका मैं आपको एक ब्रीफ बता देता हूँ। हमारे जो ऐप है ना स्टडी सोशल वर्क, स्टडी सोशल वर्क ऐप के अंदर जो फ्री मटेरियल सेक्शन है, फ्री मटेरियल के अंदर जॉब नोटिफिकेशन वाला एक सेक्शन है, वहां पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे एनजीओज वहां पर वैकेंसीज डालता रहता है और हम लोग वहां पर पोस्ट कर देते हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो देख पाते हैं कहाँ कौन सा पोस्ट निकल रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में अपना अपना वेबसाइट है हर एक मिनिस्ट्री का, उस वेबसाइट में वैकेंसी निकालता है। फिर जो एनजीओज है उनके लिए जॉब पोर्टल्स है, जैसे naukri.com, इंडीड, जैसे लिंक्डइन, फिर मान के चलिए monster.com, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। अपना नाम का एक ऐप है, वहां पर है। ऐसे बहुत सारे जॉब पोर्टल है जहां पर एनजीओज का वैकेंसी निकलता है। जो गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर है वहां पर भी अपने जैसे हॉस्पिटल के नाम से, जैसे एम्स से हर साल काउंसलर का वैकेंसी निकलता है। हमारे एक बच्चा है, एक स्टूडेंट्स था जो कल उसको ज्वाइनिंग लेटर मिला, सोमवार को उसका ज्वाइनिंग है। एम्स में वो काउंसलर लग गया, ठीक है, केस काउंसलर। जैसे अभी हम लोग केस वर्कर पढ़े ना, केस वर्कर ही बना वो अभी क्या करेगा, जो लोग बीमार रहते हैं उन लोगों का काउंसलिंग करेगा। जैसे मान के चलिए कोई हेपेटाइटिस किसी का बीमारी हो गया है, तो बीमारी होने के बाद लोग ना डर जाते हैं, लोग छोटे छोटे अफवाहें फैला देते हैं कि अरे ये तो इसका तो हेपेटाइटिस हो गया, इसको कोई टच मत करो, इसके साथ खाना मत खाओ, इसको एक घर में मत रखो। तो उनका काम होता है लोगों को समझाना कि भाई तुम्हारा एक नॉर्मल सा बीमारी हुआ है, ये कोई छुआछात वाला बीमारी नहीं है, आप नॉर्मल हो, दवाई खाते रहो, सही हो जाओगे। जो ट्रॉमा है उसको कम करवाने के लिए, मेंटल इश्यू होता है, एंजाइटी, स्निजोफेनिया, इस तरीके का बीमारी होता है, उसको भी कम करने के लिए हॉस्पिटल सोशल वर्कर या काउंसलर का काम होता है। तो हमारा एक लड़का है, यहाँ से ही निकला है, पास आउट हो गया, उसका जॉब लग गया। आज मेरे को सुबह कॉल किया, बोला सर मैं आपको मिठाई भिजवा रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है भिजवा दो ठीक है। वो इतना पागल है कि बोल रहा है कि आप कुरियर का एड्रेस दो, मैं भिजवा के रहूंगा। मैंने बोला है कोई बात नहीं, कभी मिल लेंगे तब आप हमें मिठाई खिला देना, ठीक है। तो आप मन लगा के पढ़ोगे तो आपके पास बहुत वैकेंसी है, दिक्कत नहीं है। CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लोग कॉर्पोरेट में काम करता है ना उन लोगों को भी सोशल वर्क करना होता है, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो वहां पर भी नौकरी मिलता है। स्कूल में काउंसलर का अभी रिक्वायरमेंट है, जैसे स्कूल काउंसलर में एक MSW वाला कैंडिडेट चाहिए कि स्कूल के जो बच्चे हैं ना वो प्रोग्रेस कैसा कर रहा है वो देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए। कोई बच्चा अगर प्रोग्रेस नहीं कर रहा है तो फिर उसके ऊपर काम करने के लिए, उसके पास बैठ के समझना, ठीक है। ऐसे कॉलेज में भी काउंसलर का भी वैकेंसी निकलता है। तो वैकेंसी बहुत होता है, अपॉर्चुनिटी बहुत है, ठीक है। 1.5 लाख एनजीओ है हमारे पूरा दुनिया में, इंडिया में, तो ये 1.5 लाख में कहीं ना कहीं तो लग ही जाओगे, अच्छा अगर पढ़ाई करोगे, है ना। तो वैकेंसी बहुत होता है, अपॉर्चुनिटी बहुत है, MSW कर लो, फिर जॉब लग जाएगा अगर अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे। और सोशल वर्क के, हमारे स्टडी सोशल वर्क के जो ऐप है उसमें भी आपको नोटिफिकेशन मतलब देखने को मिल जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट इट, ये धीरे धीरे आपका आज तो अभी पहली दिन आपने क्लास किया, सब्जेक्ट टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, फिर आपका बाकी सारे चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आइडिया अभी? ये सर अभी तो बहुत सारे सवाल है मन में, लेकिन अभी बहुत मतलब समय भी नहीं है। अरे पूछो आज पूछ लो। नहीं, वो मैं बोल रही थी मैं डिस्टेंस मोड में हूँ ना, तो मतलब ये कॉलेज तो जाना नहीं है, क्लास भी टाइम इसके नहीं होता है। तो मतलब मैं आपका ये जो वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और मतलब
एक होता है ना जज्बा पढ़ने का, तो वो मेरे में आपके वीडियो देखने से आया है। तो वही मैं फिर सोची कि भैया बोले कि देखो अगर सर अच्छा पढ़ाएंगे तो तुमको मतलब जाने का कहीं जरूरत नहीं होगा। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी हम लोगों ने ये कोर्स को स्टार्ट ही इसीलिए किया है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका दिक्कत यह है कि डिस्टेंस मोड में पढ़ाई कर रहे हैं। सर मैं देखती हूँ तो इसका कोई कंटेंट मुझे नहीं मिल रहा था। मैं इतना रोती थी ना, मैं कहाँ से पढ़ूंगी, कहाँ जाऊंगी। अब इसके लिए मुझे मतलब दूसरे शहर जाना पड़ेगा, मतलब और भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस है ना, तो मैं कभी घर से बाहर गई नहीं हूँ, मुझे बहुत डर लगता है इसलिए। नहीं नहीं, डरना नहीं है। अभी सोशल वर्क पढ़ाई कर रहे हो आप, तो अभी लोगों का डर कम करोगे ना। आप खुद डर जाओगे तो कैसे चलेगा। किसी की बात करने में मुझे खुद डर लगता है, मैं कैसे बात करूँ। नहीं नहीं, सब सॉल्व हो जाएगा। अभी पढ़ाई करते रहो। और मैं बता दूंगा आपका सेकेंड ईयर के पहले पहले कोई ना कोई एनजीओज में थोड़ा बहुत वॉलेंट्री इंटर्नशिप ये सारे चीज कर लेना, ठीक है। मेरे पास अगर कोई ऐसा वैकेंसी रहेगा तो मैं वो आपको सजेस्ट कर दूंगा, मेरे पास रहता है, ठीक है। वो कर लेना है। अभी आप मेरे को ये बताओ, आज जैसे पहले दिन आपने कोर्स आज क्लास किया, तो आपको सब्जेक्ट टॉपिक समझ में आया कि नहीं। यस सर, समझ में मुझे बहुत अच्छे से आया समझ में। तो फिर आपको क्यों लग रहा है कि आपका जब क्लास नहीं होगा तो फिर आपके लिए दिक्कत होगा। आपको लग रहा है क्या कोई दिक्कत अभी है। नहीं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। बस तो फिर आप टेंशन मत लो। अभी पढ़ाई करो अच्छे तरीके से, मन लगा के हर एक टॉपिक को। जैसे आज हमने बात कर लिया ये आपका सोशल वर्क प्रैक्टिस के अंदर आता है। जो मेरा सब्जेक्ट है हम्म। मैं उसको मतलब आपको बता देती हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट है। एक है ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है सर। और फिर दूसरा आपका कोर्स मेरे पास है, आप डोंट वरी, आप मेरे पास है सिलेबस पूरा। आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपके सिलेबस के अंदर है, ठीक है। सात सब्जेक्ट है सर इसमें। हाँ हाँ हाँ, मेरे पास है आपका सब्जेक्ट पूरा। आपके पास है? हाँ मेरे पास है। अच्छा। ठीक है, तो आप वो चिंता मत कीजिए कि आपको यस सर। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके पीडीएफ जो है मतलब मिल जाएगा ना, मैं मतलब नोट्स बनाऊंगी अभी तो। हाँ मिल जाएगा। आप ऐप को चेक किए हैं कि नहीं मेरे को पहले बताइए। यस सर, चेक किया है तो मैंने। वहां पर देखिएगा एक इंडक्शन क्लास मैंने करवा के दिया था, उसका नोट्स नीचे आपको मिल गया ना। यस सर, यस सर। सेम आज जैसे क्लास हुआ इसका नोट्स आपको मिल जाएगा और टॉपिक के साथ मिलेगा। जैसे ये जो है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क का क्लास के अंदर है, तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत सारे नोट्स दे दिया है, बहुत सारे लेक्चर भी दे दिया है। उसको आपने पढ़ा है। ये तो नहीं पढ़ा मैंने, कब से पढ़ा था तो पहले उसको सिर्फ क्लासेस यहाँ पे देखा मैंने। हाँ, तो जितने लाइव क्लास है उसको सारे देखो और नोट्स को सारे पढ़ो। और उसके बाद अगर कोई भी कंफ्यूजन बच जाए, कोई सवाल रह जाए ना, तो उस सवाल को लिखो और चैट में लिख दो, या तो जिस दिन क्लास होगा उस दिन पूछ लो। जैसे आज क्लास हुआ तो पूछ लिया, ठीक है। यस सर, यस सर। कोई टेंशन, आज पहली दिन क्लास है और बहुत सारे आपके मन में सवाल है, इसीलिए आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में भी लग रहा है, लेकिन लगना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ थोड़ा हड़बड़ा रहे हो। आपको लग रहा है कि क्या हो गया, अभी एमएसडब्ल्यू में सब्जेक्ट मिल नहीं रहा था, स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा, यही है। बाकी आप एक दो क्लास करने के बाद आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। सिर्फ फिर आप ना सिर्फ मेरे को सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। फिर अभी जो आप सवाल कर रहे हो ना, वो सारे सवाल आप नहीं करेंगे, आपके पास क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। यस सर। चलो, आज के लिए हम लोग यहाँ पर क्लास को खत्म करते हैं। इसी का रिकॉर्डिंग आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा 12-14 घंटा बाद, ठीक है। मतलब सुबह को मिल जाएगा इसका रिकॉर्डिंग, वहां पर ऑटोमेटिकली अपलोडेड हो जाएगा। और इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर कुछ चीजें आप भूल गए होंगे। हाँ, क्लास कल भी चलेगी? कल नहीं होगा, शनिवार रविवार को होगा क्लास, ओके। ठीक है। ओके सर। हाँ, और फिर वो आपका जो ग्रुप बनाया गया है उसमें भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके। ग्रुप को देखते रहना है, ठीक है। यस सर।
ठीक है, चलो आज के लिए टाटा बाय बाय। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।